हेलो गाइस, आपका स्पोकन सिविल चैनल में स्वागत है। और हमने पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक प्लानिंग्स के बारे में देखा था। आज हम उसी के बेस पे आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज हम एमसीक्यू देखते हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसी का ही, ताकि हमें पता चल जाए हमें जो पढ़ा है वो हमें कितना याद है। पहला है, अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इकोनॉमिक प्लानिंग लिस्टेड। मतलब कौन से पार्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग लिस्टेड है। सबसे पहले पेज पे जब मैंने फंडामेंटल एंड हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ाया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो दे रखा था वो कहाँ था, कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि 7th शेड्यूल में। अब ये मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया है। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो 7th शेड्यूल में मेंशन है अंडर द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स इसमें जो है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो है जो कानून बना सकती है। ये तो आपको उसमें पढ़ ही लिया होगा पॉलिटी में। पार्लियामेंट एट द लेवल ऑफ मतलब सेंटर लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है स्टेट लेजिस्लेचर, जो क्या बनाती है, कानून बनाती है, लॉ मेकिंग। Who authored the planned economy for India which laid the intellectual groundwork for the planning। इनके ऑथर बताने हैं प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया में। तो ये मैंने पहले ही उसमें आया था, तो उसमें पूरा बुक का नाम लिखा था, कब लिखी थी, 1934 में। तो इसका आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। द विश्वेश्वरैया प्लान जो था 1934 में, वो इन्होंने फॉर्मुलेट किया था इन बुक से थीम की। और जो इन्होंने किस पे मतलब ज़्यादा फोकस किया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया था, ताकि जो लार्ज और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके बीच में क्या कर सके, कोऑर्डिनेट ला सके। The Bombay Plan 1944 was published in a group of the prominent industrialists with the primary goal of doubling the per capita income। किस पीरियड में क्या था ये डबलिंग ऑफ पीरियड, मतलब डबलिंग ऑफ इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम को कैसे डबल किया जाए। तो ये बॉम्बे प्लान था। तो वो कितने साल का टाइम पीरियड दे रखा था, जिसमें बॉम्बे प्लान ने ये प्लान किया था कि हम जो है पर कैपिटा इनकम को डबल करें। तो कितना टाइम था वो, 15 ईयर्स था। ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। चलो आप पहले, जैसे कि पहले इसमें ये देखना कि आंसर आएगा कि फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना। आप ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा। अब जैसे कि नेक्स्ट है, हु फॉर्मुलेटेड द पीपल प्लान्स। किन्होंने पीपल प्लान्स को फॉर्मुलेट किया था, जो किन पे जोर डाला था उन्होंने, एग्रीकल्चर पे, कंज्यूमर गुड्स पे, लैंड नेशनलाइजेशन में एम.एन. रॉय थे। बाद में आप आंसर्स देखेंगे और जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिछले लेक्चर में कराया वो ही सारा था। जब मैंने सेक्शन 2 पढ़ाया था टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड की इंस्टीट्यूशन में, अब वो देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ प्लानिंग डज अ सोशलिस्ट सेंट्रल अथॉरिटी एक्सरसाइज डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द रिसोर्स लोकेशन। वो मैंने 2 टाइप्स की प्लानिंग बताई थी मेनली, इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव। इंडिकेटिव में मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंडिकेट करेगा एज द, मतलब कि डूअर की जगह न हो के वो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। और जब डूअर की तरह करेगा तो कौन सी होती है, इम्पेरेटिव इकोनॉमी प्लानिंग होती है। आफ्टर 1991 के बाद इंडिकेटिव प्लानिंग। When was the planning commission set up for by the government resolution? Who was first deputy ex officio chairman? मतलब कब जो है प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था, किस गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन, मतलब कौन सा जब पास किया गया था, जब प्लानिंग कमीशन बना था उस टाइम पे किन की सरकार थी। मतलब उनमें जो है जो डिप्टी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे वो कौन थे, गुलजारी नंदा जी थे। 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को। अब आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग रिप्लेस किया है 2014-15 में प्लानिंग कमीशन से। कब, 1 जनवरी 2015 में। किस स्ट्रेटेजी पे बेस है ये, बॉटम अप अप्रोच। मतलब जो नीचे से ग्रास रूट लेवल से प्रॉब्लम देके और फिर उसके बेस पे वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो कौन सी अप्रोच थी, बॉटम अप्रोच एंड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप एक बार ये पढ़ लेना ताकि आपको याद आ जाए जो हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो। अब है 5 ईयर प्लान्स के बारे में। हमें वो एनालिसिस और परफॉर्मेंस करी थी कि कौन से प्लान में क्या हुआ था, किस पे जोर दिया था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो था वो किस पे बेस था,
किस पे बेस था? हमें महल नोबिस का पढ़ा था, हैरल्ड डोमर मॉडल, डीपी धर मॉडल, गडगिल में। तो किस पे था ये? हैरल्ड डोमर मॉडल। जो ये y इज इक्वल टू एस अपॉन के था, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आउटकम जो आ रहा है, ये वो है जो, और ये याद ही होगा, और नहीं तो आप कमेंट करके बताइए इसमें y किससे डिनोट कर रहा था, s का मतलब क्या था, k का मतलब क्या था, और ये किस बेस पे था? एग्रीकल्चर पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। अब है द सेकेंड 5 ईयर प्लान्स एम्फेसाइज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब किस पे ज़्यादा जोर दिया है? इंडस्ट्रीज पर, आइकॉनिक स्टील प्लांट्स पे। किस लोकेशंस पे? ये तीन तीन लोकेशंस दे रखी होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा सेकंड 5 ईयर प्लान्स, जो पीसी महालनोबिस वाला था, उसमें इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस किया था, जिनमें जो है ये प्लांट मतलब कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब ये तीन तीन एग्जांपल है, जैसे रोरकेला में किया गया था, भिलाई में किया गया था, अब जैसे भिलाई यहाँ भी आ गया, रोरकेला यहाँ आ गया, दुर्गापुर यहाँ भी आ गया। तो अब ये देखना होगा कि कौन से वो तीनों लोकेशंस इसमें मैच होनी चाहिए ना। तो इसमें जो लोकेशन मैच हो रही है वो सेकंड वाला ऑप्शन है। वो आप जब सेकंड 5 ईयर प्लान्स आपने जब पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में, तो उसमें ये तीनों लोकेशन मेंशन है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था आइकॉनिक स्टील प्लांट्स। अब फेमस स्लोगन था गरीबी हटाओ, किन्होंने दिया था गरीबी हटाओ का? ये आप कमेंट में लिखोगे। और 20 पॉइंट प्रोग्राम्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, कौन से 5 ईयर प्लान्स में किए गए थे? कौन से में किए गए थे? 1974 वाले में किए गए थे, यानी कि 5th प्लान में किए गए थे, जिसमें किस पे ज़्यादा फोकस किया था? पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब गरीबी हटाओ, और डिफेंस पे ज़्यादा किया गया था। तो ये आप कमेंट में बताना मुझे, ये नारा जो है गरीबी हटाओ, ये किसने दिया था और किसकी गवर्नमेंट थी तब। In which 5 ईयर plans did the private sector get priority over the public sector for the first time in the Indian planning history? मतलब जब हम प्लानिंग पढ़ रहे थे तो उसमें कौन से 5 ईयर प्लान्स में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया, मतलब कि उनका ज़्यादा रोल आया, वो मार्केट में आए और उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी पब्लिक सेक्टर पे। ये तो सभी को ही पता होगा। जब 7th 8th प्लान्स चल रहा था ड्यूरिंग द 1985 से 1990 तक, 7th 5 ईयर प्लान्स, तो फिर वो बाद में 90 तक ये चला था। 1991 में वो क्राइसिस हो गया था, तो जब आया था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही कम हो गया था, मतलब डिस्टर्ब हो गया था, तो एलपीजी आया था।